जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे। दोस्तों 1500 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज चली हुई थी उसमें अपनी क्लास नंबर 2 है। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, उधर से आपको मिल जाएगी। व्हीकल मैकेनिक के पीछे जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें ये बार बार रिपीट हुए हैं। दोस्तों जितने भी ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये बार बार रिपीट वाले क्वेश्चन है। जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक मेरे साथ चलो, आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों जब तक जितना भी मैं करवाता हूँ उतना ही कर लो। दोस्तों एग्जाम क्लियर करने के लिए काफ़ी है, थोड़े दिन की मेहनत है और नौकरी आपके हाथ में होगी। दोस्तों अगर आपके पास कॉपी और पेन है तो आप लिख लीजिए, वरना मैं इसकी पीडीएफ दे दूंगा। जैसे ही 400 अपने क्वेश्चन हो जाएंगे मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उधर से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। उधर मैं इसकी पीडीएफ है और मटेरियल स्टडी का डालता हूं। तो देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 और वैसे 51 का क्वेश्चन होगा। दोस्तों ये निम्न में से किस धातु का सिलेंडर बना होता है? बताओ दोस्तों इनमें कौन सा ऑप्शन सही है। ए पीतल, बी लोहा, सी ग्रे कास्ट आयरन और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ग्रे कास्ट आयरन का। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों आज की वीडियो का 40 लाइक का टारगेट रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, मल्टी सिलेंडर में कितने सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है? एक सिलेंडर, दो पिस्टन, एक से अधिक सिलेंडर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, एक से अधिक सिलेंडर। निम्न में से किसके प्रयोग से सिलेंडर हेड बनाया जाता है? ए कॉपर, बी कास्ट आयरन, सी एल्यूमिनियम एलॉय, डी है बी एवं सी दोनों से। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। दोस्तों बी और सी दोनों को कास्ट आयरन और एल्यूमिनियम एलॉय से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस दो प्रकार के रिंग पिस्टन पर फिट होते हैं? ए कार्ड रिंग तथा आयल रिंग, बी कंप्रेसर रिंग तथा आयल रिंग, सी है आयल रिंग तथा स्मॉल रिंग, डी है कंप्रेसर रिंग तथा परफोरेटेड रिंग। बताओ इनमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। दोस्तों कंप्रेशन रिंग तथा आयल रिंग फिट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सुपर चार्जिंग का तात्पर्य है? ए निकास दाब का बढ़ाना, बी है सिलेंडर में जाने वाले ईंधन की मात्रा बढ़ाना, सी है इंजन सिलेंडर को अधिक घनत्व की वायु भेजना और डी है ठंडा होने के लिए वायु प्रदान करना। बताओ इनमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। दोस्तों इंजन सिलेंडर से अधिक घनत्व की वायु भेजना। पेट्रोल की तुलना में डीजल ईंधन होता है, ये आसानी से प्रज्वलित होता है, परेशानी से प्रज्वलित होता है, समान रूप से प्रज्वलित होता है। डी है इसके प्रज्वल व्यवहार के विषय में कहना कठिन है। तो बताओ इनमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, परेशानी से प्रज्वलित होता है। पेट्रोल जल्दी प्रज्वलित हो जाता है और डीजल परेशानी से प्रज्वलित होता है। पेट्रोल इंजन में उचित दहन के लिए कार्बोरेटर वायु द्वारा वायु व ईंधन का अनुपात आपूर्ति करना चाहिए। ए है 20:1, बी है 15:1, सी है 17:1, डी है 13:1। तो इसका ऑप्शन सी सही है, 17:1। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसकी सहायता से डीजल इंजन में डीजल जलता है? स्पार्क प्लग द्वारा, इंजेक्टर द्वारा, कंप्रेशन द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताओ इनमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, कंप्रेशन द्वारा जलता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा फ्यूल इंजेक्टर का कार्य नहीं है? भार की आवश्यकता अनुसार ईंधन की निश्चित मात्रा का मीटरिंग करना, बी है निश्चित समय में ईंधन का पूर्ण ऑटोमाइज करना, सी है ईंधन का वाष्पीकरण करना और डी है ऑटोमाइज ईंधन को दहन कक्ष में समान रूप से वितरित करना। तो बताओ इनमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। दोस्तों ईंधन को वाष्पीकरण करना।
नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन पेट्रोल इंजन से संबंधित नहीं है? ए है पिस्टन तथा पिस्टन रिंग, बी है कार्बोरेटर, सी है स्पार्क प्लग, डी है ईंधन इंजेक्टर। बताओ इनमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन डी सही है। ईंधन इंजेक्टर पेट्रोल इंजन से संबंधित नहीं है और ये सभी पेट्रोल इंजन से संबंधित हैं। निम्न में से कौन डीजल इंजन से संबंधित नहीं है? ए फ्यूल इंजेक्टर, बी है कार्बोरेटर, सी है फ्यूल पंप, डी है डीजल चक्र। बताओ इनमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, कार्बोरेटर। ये पेट्रोल इंजन के लिए है, ये डीजल इंजन के लिए नहीं है। इग्निशन एनर्जी में बड़ा स्रोत के बिना ईंधन के आग पकड़ने की क्रिया कहलाती है? प्री इग्निशन कहलाती है, बी ऑटो इग्निशन कहलाती है, सी दहन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ इनमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, ऑटो इग्निशन कहलाती है। कार्बोरेटर का कार्य है, ए सिलेंडर में पेट्रोल की आपूर्ति करना, बी है इंजन को गवर्न करना, सी है सिलेंडर को चार्ज कम करना, डी है ईंधन को महीन कणों में विभाजित करना, उचित अनुपात में वायु से मिलाना। बताओ इनमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन डी सही है दोस्तों, ईंधन को महीन कणों में विभाजित कर उचित अनुपात में वायु से मिलाना। नेक्स्ट देखते हैं, वायु तथा पेट्रोल का थ्योरेटिकल उचित मिश्रण होता है? ए है 12:1, बी है 15:1, सी है 20:1, डी है 24:1। बताओ इनमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, 15:1। पिस्टन रिंगों में प्रयुक्त होने वाले सबसे ऊपरी रिंग को क्या कहते हैं? ए कोई विशिष्ट नाम नहीं है, बी कंप्रेशन रिंग, सी स्क्रैपर रिंग, डी है ऑयल रिंग। बताओ इनमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, कंप्रेशन रिंग। निम्न में से किस धातु का क्रैंकशाफ्ट बना होता है? स्टेनलेस स्टील का, बी माइल्ड स्टील का, सी है कास्ट स्टील का, डी है फोर्ज्ड स्टील का। बताओ इनमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, फोर्ज्ड स्टील का बना होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस कारण से मल्टी सिलेंडर इंजन में निश्चित फायरिंग ऑर्डर होता है? ए है इंजन के रख रखाव को सरल बनाने के लिए, बी है ईंधन की खपत को कम करने के लिए, सी है इंजन के कंपन को कम करने के लिए, डी है इंजन के अपूर्ण डिजाइन के अपूर्णता को कम करने के लिए। बताओ इनमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, इंजन के कंपन को कम करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस से क्रैंकशाफ्ट व कामशाफ्ट के गति का अनुपात है? 4:1 है, बी है 20:1 है, सी 1:1 है, डी है 1:2 है। बताओ इनमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, 2:1 है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस कारण से डीजल इंजन में पेट्रोल इंजन की अपेक्षा अधिक कंपन होता है? ए सिलेंडर की अधिकता के कारण, बी है ताप की अधिकता के कारण, सी है दाब की अधिकता के कारण, डी है गैसों की अधिकता के कारण। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, दाब की अधिकता के कारण। वाल्व ओवरलैप में दोनों वाल्व एक साथ खुलते हैं, बी है एक साथ लगे होते हैं, सी है नहीं खुलते, डी नहीं बंद होते। बताओ इनमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, एक साथ खुलते हैं। आंतरिक दहन इंजन का लाभ निम्न में से नहीं है? ए आवश्यकता अनुसार इसे किसी भी आकार का बनाया जा सकता है, बी यह छोटे आकार का है, सी इसमें ऑटो स्टार्ट लगा है, डी है गाड़ियों में इसका प्रयोग हो सकता है। बताओ इनमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, इसमें ऑटो स्टार्ट लगा है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस में से इंजन का भाग नहीं है? ए क्लच, बी सिलेंडर, सी क्रैंकशाफ्ट, डी वाल्व। बताओ इनमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, क्लच। निम्न में से कौन सा कथन डीजल इंजन के लिए सही है? कनेक्टिंग रॉड पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को जोड़ता है, बी क्रैंकशाफ्ट पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को जोड़ता है, सी पिस्टन क्रैंकशाफ्ट और कनेक्टिंग रॉड को जोड़ता है, डी ये तीनों अंग परस्पर जुड़े हुए नहीं है। बताओ इनमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, कनेक्टिंग रॉड पिस्टन
और क्रैंकशाफ्ट को जोड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं डीजल इंजन को की थर्मल दक्षता होती है, बताओ 25% होती है, बी 34% होती है, सी 52% होती है, डी 65% होती है। बताओ इनमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, 34% होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है आईसी इंजन में अवशोषण स्ट्रोक के वक्त? ए पेट्रोल पवन विसरण इंजन बेलन के अंदर चूषण किया जाता है, बी है पवन मात्र इंजन बेलन के अंदर चूषण किया जाता है, सी है ए एवं बी दोनों, डी है डीजल व पवन के मिश्रण बेलन के अंदर चूषण किया जाता है। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, ए एवं बी दोनों। निम्न में से किस में से गजन पिन का कार्य यह है? ए पिस्टन को सिलेंडर से जोड़ना, पिस्टन को कैमशाफ्ट से जोड़ना, सी है पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड से जोड़ना, डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, सी सही है दोस्तों, पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड से जोड़ना। नेक्स्ट देखते हैं बीएचपी का पूरा नाम है ब्रेक बाइसेक्टेड हॉर्स पावर, बेंचमार्क्ड हॉर्स पावर, ब्रेक हॉर्स पावर, बेंचमार्क्ड हाईएस्ट परफॉर्मेंस। बताओ इनमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, ब्रेक हॉर्स पावर। निम्न में से किस अमल का प्रयोग ऑटोमोबाइल बैटरी में किया जाता है? ए सल्फ्यूरिक अमल, बी तनु नाइट्रिक अमल, सी हाइड्रोक्लोरिक अमल, डी है हाइड्रोफ्लोरिक अमल। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, सल्फ्यूरिक अमल। पिस्टन में प्रयुक्त सबसे निचले रिंग को कहते हैं? तेल रिंग, खुरचक रिंग, दबाव रिंग या खाचा रिंग। बताओ इनमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, तेल रिंग कहते हैं, ऑयल रिंग कहते हैं इसको। किस इंजन की थ्योरेटिकल दक्षता सबसे अधिक होती है? ए गैस इंजन, बी 2 स्ट्रोक एसआई इंजन, सी है 4 स्ट्रोक एसआई इंजन, डी है 4 स्ट्रोक सीआई इंजन। बताओ इनमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन डी सही है दोस्तों, 4 स्ट्रोक सीआई इंजन। निम्न में से आईसी इंजन सिलेंडर का अधिकतम तापमान है 2500 से 3000 डिग्री सेल्सियस, बी है 2000 डिग्री से 2500 सेल्सियस, सी है 1000 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस और डी है 1500 डिग्री सेल्सियस से 2000 डिग्री सेल्सियस। कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन बी सही है। आपको कमेंट में बताने हैं कि मेरे इतने % ठीक हो रहे हैं, जरूर जरूर बताना है दोस्तों सभी को। निम्न में से किस जगह पर वाल्व ओवरलैप होता है? ए टीडीसी, बी बीडीसी, सी सीडीसी और डी केडीसी। बताओ इनमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, टीडीसी पर। आपने अगर व्हीकल मैकेनिक का पहले भी एग्जाम दिया है तो बताना है कि ये एग्जाम में आए हुए हैं या नहीं आए हुए। निम्न में से स्केविंग में दोनों वाल्व किस अवस्था में होते हैं? ए खुले, बी बंद, सी एवं बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही है, खुले। निम्न में से किस जगह पर एक्सटर्नल कंबशन इंजन में ईंधन जलता है? ए क्रैंककेस में, कंबशन चैम्बर के अंदर, कंबशन चैम्बर के बाहर और ऑयल चैम्बर में। बताओ इनमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, कंबशन चैम्बर के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से किस में एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है? ए सक्शन स्ट्रोक, बी कंप्रेशन स्ट्रोक, सी एग्जॉस्ट स्ट्रोक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में वाल्व टाइमिंग होती है। ए इनलेट वाल्व का खुला रहना, बी है इनलेट वाल्व का बंद हो जाना, सी है इनलेट तथा एग्जॉस्ट वाल्व का निश्चित समय पर खोलने की व्यवस्था करना, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही है, इनलेट तथा एग्जॉस्ट वाल्व का निश्चित समय पर खुलने की व्यवस्था करना। नेक्स्ट देखते हैं यदि डीजल इंजन में पेट्रोल प्रयोग किया जाए तब ए है दक्षता कम होगी, बी है कम शक्ति उत्पन्न होगी, सी है नोक बहुत अधिक होगी, डी है इंजन स्टार्ट नहीं होगा। बताओ इनमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, नोक बहुत अधिक होगी। यदि
पेट्रोल इंजन में डीजल प्रयोग किया जाए तो नोक होगी, बी डेरोनेट होगा करेगा, सी इंजन नहीं चलेगा, डी बहुत धुआं देगा। बताओ इनमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इंजन नहीं चलेगा। ये तो आपको भी मालूम होगा, अगर पेट्रोल मोटरसाइकिल में अगर आप डीजल डाल दोगे तो वो स्टार्ट नहीं होगी। निम्न में से किसकी सहायता से टर्बो चार्जर चलाया जाता है। ए इंजन से, बी इंजन के धुएं से, सी टरबाइन से, डी ये सभी। तो इसका ऑप्शन बी सही है, इंजन के धुएं से चलाया जाता है टर्बो चार्जर। 2 स्ट्रोक इंजन में सभी 4 क्रियाएं क्रैंकशाफ्ट के चक्कर में पूरी होती हैं। 1 में, 2 में, सी 4 में, डी आधा। बताओ इनमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, 1 में। निम्न में से टर्बो चार्जर का कार्य है। ए इंजन की शक्ति को बढ़ाना, बी इंजन की स्पीड को कम करना, सी कूलिंग करना, डी इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, इंजन की शक्ति को बढ़ाना। वाल्व का पिस्टन की गति के अनुसार खुलना निम्न में से क्या कहलाता है। वाल्व लैग, वाल्व ओवरलैप, सी वाल्व लीड, डी वाल्व टाइमिंग। तो इनमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, वाल्व टाइमिंग कहलाता है। स्ट्रोक तथा बोर का अनुपात कहलाता है। ए मैकेनिकल एफिशिएंसी, बी है बोर स्ट्रोक अनुपात, सी ए एवं बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी सही है, बोर स्ट्रोक कहलाता है का अनुपात कहलाता है। डीजल इंजन का पिस्टन पराये इसके द्वारा ठंडा किया जाता है। लुब्रिकेशन ऑयल, बी है जल द्वारा, सी है वायु द्वारा, डी है ईंधन द्वारा। तो बताओ इनमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, लुब्रिकेटिंग ऑयल द्वारा। निम्न में से कौन सी आई इंजन नहीं है। ए डीजल इंजन, बी 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, सी 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, डी भाप टरबाइन। बताओ इनमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, भाप टरबाइन। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से सीसी क्या सूचित करता है। आयतन को, बी क्षेत्रफल को, सी व्यास को, डी मोटाई को। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, आयतन को। निम्न में से सीसी का मतलब है सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर की 4 और डी इनमें से कोई नहीं। बताओ इनमें कौन ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, सेंटीमीटर की क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस इकाई में इंजन की क्षमता को दर्शाया जाता है। ए सीसी में, बी ब्रेक हॉर्स में पावर में, सी इंडिकेटेड पावर में, ये सभी। बताओ इनमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, सीसी में। निम्न में से किस समय में स्पार्क प्लग द्वारा स्पार्किंग किया जाता है कहलाता है। इग्निशन टाइमिंग, वाल्व टाइमिंग, वाल्व गैप, डी ये सभी। बताओ इनमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, इग्निशन टाइमिंग कहलाता है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए ही इतना ही। आपका दिन शुभ हो।